हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। अब देखो, कंटिन्यूड फ्रैक्शन बीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन नंबर 3 का ये सेकंड चैप्टर है, 6th सेमेस्टर का नंबर थ्योरी। तो व्हाट इज कंटिन्यूड फ्रैक्शन? कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती क्या है? एक फ्रैक्शन जो कंटिन्यूड चली जा रही है। जैसे एक्स नॉट प्लस वन बाई एक्स वन प्लस वन बाई एक्स टू प्लस वन बाई एक्स थ्री, ऐसे करके चली जा रही है। ये कभी इसे इसे बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। यहाँ पर एंड पे कुछ ना कुछ होएगा, वन बाई एक्स एन माइनस वन प्लस वन बाई एक्स एन। दिस इज नोन एज कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इसे बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। और आगे क्या है, जो एक्स नोट है, एक्स नोट एक्स वन फ्रैक्शन की बोला, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये क्या एक सारी फ्रैक्शन है। कंटिन्यूड मतलब ये चली आ रही है लगातार एक्स एन तक। और इसमें जो एक्स नोट एक्स वन अप टू एक्स एन, इन सभी को क्या बोलते हैं? एक्स नोट एक्स वन एक्स एन को पार्शियल कोशिएंट्स। दिस इज नोन एज पार्शियल कोशिएंट्स। जो ये होंगे एक्स नोट सारे, ठीक है, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, ये सारे क्या होंगे? पार्शियल कोशिएंट्स। और अगर ये एन, अगर ये फ्रैक्शन जो सारा ये बन गया कंटिन्यूड फ्रैक्शन, अगर यहाँ पर एन फाइनाइट है, मतलब एक्स फोर तक है, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स, यहाँ पर एक्स टू एक्स थ्री तक है, सपोज किया ये एक्स थ्री तक है, तो क्या बनेगी कंटिन्यूड फ्रैक्शन? एक्स नोट प्लस वन बाई एक्स वन प्लस वन बाई एक्स टू प्लस वन बाई एक्स थ्री। अब देखो ये फाइनाइट है। अगर इफ एन इज फाइनाइट, अगर एन फाइनाइट है, तो इस जो ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन बनेगी, तो हम इसे बोलेंगे फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। फाइनाइट क्यों लग गया? फाइनाइट इसलिए लगा क्योंकि ये एन, जो एन है वो फाइनाइट हो गया, वो एक फिक्स नंबर हो गया। एन थ्री है, फोर है, फाइव है, जितना मर्जी है, इसे एन फिक्स हो गया। तो जो ये फ्रैक्शन है खत्म होगी, एक पॉइंट पर जाके ये खत्म हो गया, तो इसे बोलते हैं फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब उसके बाद देखो, अगर एक्स नोट एक्स वन एक्स एन, यहाँ पर क्या है, कोई भी रियल नंबर है, एक्स नोट पॉजिटिव है, बाकी कुछ मर्जी हो सकते हैं, नहीं सॉरी, ये पॉजिटिव होंगे, ये सारे क्या होंगे? पॉजिटिव, एक्सेप्ट एक्स नोट। एक्स नोट कुछ भी हो सकता है, एक्स नोट पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ मर्जी हो, पर जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होंगे। और उसके साथ साथ अगर फाइनाइट है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है, इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम सिंपल फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन कब बोलेंगे? इसको सिंपल फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इसको सिंपल फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन कब बोलेंगे? जब एक्स नोट एक्स वन, ये सारे एक्स एन क्या होंगे? ये सारे इंटीजर्स होंगे। तो ये सारे जब अगर इंटीजर्स होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूड, सिंपल फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। फाइनाइट क्यों बोला? अगर एन फाइनाइट है। सिंपल क्यों बोला? अगर एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये सारे अगर इंटीजर हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिंपल फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जितना कराया एक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अगर एन फाइनाइट है, तो इसे बोलेंगे फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अगर एक्स, ये सारे जो पार्शियल कोशिएंट्स हैं, सारे ऑल पार्शियल कोशिएंट्स आर इंटीजर्स। इफ all partial quotients are integer, then this continued fraction is known as simple finite continued fraction. सिंपल क्यों बोला? क्योंकि सारे पार्शियल कोशिएंट्स इंटीजर होगी। अब आगे करते हैं इसको सोल्व, इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर x1 से लेके xn तक ये वाले पार्शियल कोशिएंट्स पॉजिटिव ही होंगे, एक्स नोट को छोड़ के। एक्स नोट कुछ भी हो सकते हैं, बाकी कुछ एक्स नोट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मर्जी हो सकते हैं, पर एक्स वन टू एक्स एन तक सारे क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो आगे हम करेंगे क्वेश्चंस, इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। सिंपल बोला मतलब पार्शियल कोशिएंट्स इंटीजर हैं, सारे पार्शियल कोशिएंट्स।
और फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट है, मतलब ये एक कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है, एक पॉइंट तक जाके खत्म होगी। वो क्वेश्चन करते हैं अब, एक्सप्रेस द, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रैशनल नंबर 17/3 एंड 3/17 इन into finite simple continued fraction। दो नंबर दे दिए हमें 17/3 और 3/17, दो नंबर दे दिए। इन दोनों को हमने फाइनाइट सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में लिखना है, मतलब इसको इस वाला रूप देना है, इसको ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो हाँ, इसको इस तरह लिखना है। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, इज इक्वल टू ऐसे डाल के दो ब्रैकेट्स, यहाँ पर पार्शियल कोएफिशिएंट्स लिख दो, इसके पार्शियल कोएफिशिएंट्स लिख दो। इसको इस इतना बड़ा रिप्रेजेंट करने की बजाय आधा पेज भर जाएगा, इसलिए इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे दिखाते हैं इस कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को। इससे बहुत एक लाइन में पता लग जाएगा हमें, जो फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है ऐसे दिखाते हैं हम। इसको 17/3 को हमने पहले इस रूप में लेके आएंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ऐसे। अब 17/3 फिर कुछ नहीं करना, डिवाइड करनी है सिंपल। 17 अंदर, ऊपर वाला नंबर अंदर, नीचे वाला बाहर, 3 5 15 2, जो ऊपर वाला डिवाइजर होगा वो इसका क्या बन जाएगा, डिविडेंड। 3 2 1 2 1 रिमाइंडर 2 1 2 2 0, इतना आ गया हमारा। देन आगे हम क्या करेंगे, 17 को क्या करेंगे, 17 इज इक्वल टू 17 कितना आएगा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 3 × 5 + 2, ठीक है। पहले क्या करना है, ये चीज़ करनी है, डिवाइड करनी है, फिर 17 को लिख दिया। अब 3 को लिखेंगे, जो इसका डिवाइजर है वो इसका डिविडेंड बन जाएगा। अब इसको ये वाले डिवाइड को दिखाएंगे, ये वाले डिवाइड को, 3 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, देन 2 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0 है। लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। हाँ, इसको करते हैं अब, इसको सोल्व। इतना समझ आ गया आपको। पहले ये स्टेप करना है आपको, फर्स्ट ये स्टेप डू करना है आपको, ये स्टेप कर लिया। उसके बाद इसको पकड़ लो 17/3 को, 17/3 इसको लिख सकते हैं। अब जब ये वाली इक्वेशन से 17/3 कितना आएगा, डिवाइड बाई 3 कर दिया इस इक्वेशन को, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। अब 17/3 को फर्स्ट इक्वेशन से 17/3 कितना आएगा, डिवाइड कर दिया 3 से, डिवाइडिंग द इक्वेशन 1/3, 17/3 इज इक्वल टू 5 + 2/3, इतना आ गया 5 + 2/3। देन 5 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 1/3/2। इसको कैसे लिख दिया, 1/3/2, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा, यही बन जाएगा। अब 3/2 की वैल्यू हमने निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से, ऐसे करके नीचे लेके जाइएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, जो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है यहाँ पर 1 होता है, 1/x1 + 1/1 बन गया। अब 3/2 कैसे आएगा, सेकंड इक्वेशन से 3/2 कितना आ गया, 1 + 1/2, 1 + 1/2। अब देखो, जो ये वाली चीज़ है ये बन गई फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। फाइनाइट किन लगेगा, सिंपल फाइनाइट। सिंपल क्यों लगा, सिंपल फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, क्योंकि सिंपल क्यों लगा, क्योंकि x0 x1 x2 x0 x1 x2 ये सारे इंटीजर्स हैं, तो सिंपल लग गया। फाइनाइट खत्म हो गया, फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड लगातार चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डालकर इसके जो पार्शियल कोएफिशिएंट्स हैं, पार्शियल कोएफिशिएंट्स क्या आ गया, 5 1 x0 + 1/x1 + 1/x2 2। तो देखो अब इसको रिप्रेजेंट कर दिया 17/3 को सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, फाइनाइट सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। 512 512 आ गया यहाँ पर। देखो इतनी बड़ी चीज को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करना इजी हो जाता है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं हम। और हाँ, तो हो गया। अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक है इसकी, इसको बहुत जल्दी से करना है, तो आप ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ये करने की ज़रूरत है ना ये वाला, बस आपको सिर्फ डिवाइड करनी है। और जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं
जो इसके कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो उठाने हैं। 5 1 2, देखो हमारा आंसर कितना है 5 1 2 5 1 2। बस ओनली यू हैव टू पिक द कोएफिशिएंट्स, ये कोएफिशिएंट्स उठा लेने हैं आपको। इसलिए इसका नाम हम लिखते हैं x0 x1। इसको पार्शियल कोएफिशिएंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैसे बनती है, ये फ्रैक्शन पार्शियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं इनको, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट्स उठाए हैं। सिर्फ इनको डिवाइड करो और कोएफिशिएंट्स उठा लो, हमारी सीधा हमारा आंसर आ गया 5 1 2। ये बन जाएगा रिप्रेजेंटेशन फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ये करने की जरूरत नहीं है, इसकी लोड नहीं है। इसको डिवाइड करो और पार्शियल कोएफिशिएंट्स, ये कोएफिशिएंट्स उठा लो, कोएफिशिएंट्स को लिख के ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का। और अब ठीक है, तो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, 3/17 है। 3/17 को कैसे लिखेंगे, 0 + 1/17/3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 1 चाहिए, 1 आ गया। अब 17/3, 17/3 को बिल्कुल यहाँ से उठाओ, कितना आ गया 5 + 1 + 1/2। यहाँ से 17/3 की वैल्यू ये आ गई 5 + 1 + 1/2, इतना आ गया। तो देखो 3/17 को भी रिप्रेजेंट कर दिया सिंपल फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में। कैसे लिखेंगे इसको, 0 x0 + 1/x1 + 1/x2 + 1/x3। इसको कैसे लिखेंगे, 0 x1 1 x2 5 x2 1 x3 2। ये आ गई इसकी सिंपल फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। इसको लिख दिया कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में SF/CF बन गया जिसका, और इसकी कॉन्टिन्यूड सिंपल फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन ये आ गई। तो देखो शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझ आ गई, डिवाइड करो, कोएफिशिएंट्स उठा लो। इसलिए हम इसको पार्शियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, एक्चुअली में ये कोएफिशिएंट्स ही हैं। अगर a/b को हमने रिप्रेजेंट किया कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में, ये वाली में अगर इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, ये है क्या, एक्चुअल में कोएफिशिएंट्स ही हैं, पार्शियल कोएफिशिएंट्स। देखो इसको रिप्रेजेंट किया, इतनी बकाई की 5 1 2 ही आया, फिर से क्या आया 5 1 2, जो इसके कोएफिशिएंट्स लगा के सीधा आंसर आ गया, और उसका 0 5 1 2। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। अब 3/17, अब देखो इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया क्या आ गया 5 1 2, इसको रिप्रेजेंट किया क्या आ गया 0 5 1 2। तो आपको एक रिजल्ट और मिल गया। अगर a/b है कोई नंबर, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन आती है वो b/a की क्या आएगी, b/a की बस आगे 0 ऐड हो जाएगी। आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने इसकी निकाली 17/3 की, इसके रेसिप्रोकल में सिर्फ 0 ऐड हो जाएगी, x0 0 आ जाएगा बस, बाकी सारा सेम है, उसमें से बस 0 अलग से आ जाएगी। पर एक कंडीशन है, यहाँ पर a शुड बी ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b है, a/b की रिप्रेजेंटेशन पता है, ये आ गई, तो b/a की निकालने के लिए सिर्फ आपको आगे 0 लगा देनी है, ये b/a की आ गई। रेसिप्रोकल की ऐसी आ जाएगी, इफ a इज लेस देन b, अगर a छोटा है b से तो 0 हटा दो, अगर a b से छोटा है तो आगे पक्का 0 आएगी, तो ये वाली 0 हटा दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। फिर अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमने क्या किया, एक रैशनल नंबर को सिंपल फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में लिख दिया, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में लिख दिया एक रैशनल नंबर को। आगे हम थ्योरम ही करेंगे इसकी, एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो। अब आप सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। हाँ, हमें कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन गिवन है इनटू रैशनल नंबर। इतना बड़ा क्वेश्चन है। ए पार्ट इसका क्या आ गया, -3 2 12। पहले आपको कराया था x0 नेगेटिव हो सकता है, x0 पॉजिटिव हो सकता है, x0 कुछ मर्जी हो, पर x1 x2 x3 आगे सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, x0 नेगेटिव हो सकता है।
ये एक कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन गिवन है हमें, इसे हमें चेंज करना है रैशनल नंबर में। देखो कैसे लिखेंगे, एक्स नॉट प्लस 1/x1 प्लस 1/x2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। देन इसको सोल्व करते हैं आगे, -3 प्लस 1/, इस जगह लिखेंगे 12 इंटू 2 24, 25/12, 25/12, 12 ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया 12/25। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा -3 इंटू 25 -75 प्लस 12 डिवाइड बाई 25, ये कितना बन गया -63/25। तो इस रैशनल नंबर को हमने इस कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को हमने चेंज कर दिया रैशनल नंबर में। आंसर देख लें, अब आंसर सही है कि सही है, आंसर आ गया हमारा सही, बिल्कुल सही। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 0 1 100। अब 0 1 100 इसको चेंज करना है हमने, सिंपल फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे रैशनल नंबर में। फिर क्या करेंगे, पहले आपको बताया था अगर ये 0 है, अगर आगे वाला नंबर 0 है तो जो हमारा आंसर आएगा a/b उसमें, हाँ पहले करके देखते हैं चलो। अगर हमारा फर्स्ट नंबर 0 है तो जो हमारा आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग होएगा, मतलब उसमें से a लेस देन b होगा पक्का, उसमें पक्का a लेस देन b होएगा। देखते हैं 0 x0 प्लस 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3, इसको चेंज कर दिया। अब 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा 1 प्लस 1/, ये कितना आ जाएगा 101/100, 101 ओवर 100 ऊपर चला गया। ये फिर से एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा नीचे 101 100 201/101। अब देखो a लेस देन b है, ऊपर वाला नंबर छोटा आएगा नीचे वाले नंबर से। अगर पार्शियल कोशिएंट, अगर x0 आपका 0 है, इफ x0 इज 0 देन जो आपकी फ्रैक्शन आएगी, जो रियल नंबर, जो आपका रैशनल नंबर आएगा उसमें न्यूमिनेटर छोटा होगा पक्का डिनोमिनेटर से। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम करेंगे भी एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ सिंपल फाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन।